अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से आपका एजाज भाई भी खैरियत से और अल्लाह का करम है। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उसकी वजह ये थी कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर एक हादसा हो गया था, जिसमें मेरे बहनोई और दो मेरे खालाजाद भाई वो उस आग में झुलस कर और इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। तो उस शौक में हम लोग कुछ आपको वीडियोज़ वगैरह नहीं दे सके, लेकिन आप सब दोस्तों से और बहन भाइयों से गुजारिश है कि उनके लिए मकसद के लिए दुआ करना। और दोस्तों, आज मुझे मेरा दादू आना हुआ, जहाँ मेरे अपने भाई के यहाँ है आज हूँ, और वहाँ पर मुझे मेरी भतीजियों ने स्पेशल फरमाइश की थी कि भाई आज हमें वो कौरमा बना कर दें, लेकिन टाइम बहुत हो चुका था, ना मैं मटन मिला ना मैं चिकन मिली। तो आज उस चीज़ का मैं कौरमा बना रहा हूँ जो आप देखोगे, और इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको पसंद भी आएगी और अपने आप घर में बनाने की कोशिश करोगे। दोस्तों, ये एक टिंडा, आज हम इस टिंडे का कौरमा बनाएंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा, और बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। इसको ज़्यादा जो हमें ना छीलना है ना कुछ करना है। इसके बड़े टिंडे हैं तो इसके 4 पीस बनाने हैं। देखो ये इतने इतने पीस हैं, ये आप देखते हैं जाए। ये यानी कि बड़ा टिंडा हो तो 4 पीस, अगर छोटी है तो फिर उसके आप उस हिसाब से जो ना ये करें, ताकि ये गोश्त की आपको मिसाल दे सके, ठीक है दोस्तों। अब ये धो के फिर इसको हम बॉईल करने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट आग में रखेंगे ताकि ये बॉईल हो जाए। उसके मज़ीद आगे मैं आपको इसकी रेसिपी बताता जाऊंगा और सामान भी चूल्हे पे रख दिया है। और ये देखें, ये उबलते जा रहे हैं। ये टिंडे माशाल्लाह से कुछ गल चुके हैं, और रात का टाइम था, जो मिले तो हमने बिस्मिल्लाह किया। और दोस्तों ने दिल ने कहा कि इसकी शेयरिंग में आपके जितने मेरे यूट्यूब के फैमिली के मेंबर हैं, दोस्त हैं, उनको भी बताऊं। ये देखें, यानी कि ये आपको मटन की सूरत इख्तियार कर गया है। अच्छा, इसमें दोस्तों जो मसाला डालेंगे उसकी मैं आपको तरतीब बताता जा रहा हूँ, क्योंकि ये है तकरीबन सालन का हम कौरमा बना रहे हैं आज। तो इसको ज़्यादा गर्म भी नहीं करना ताकि कोई बंदा खा भी सके। इसमें 4 अदद छोटी इलायची डालेंगे, और 1 अदद बड़ी इलायची, 2 दाने ये मीठी लकड़ी, और 2 से 3 दाने आप इसमें लौंग डाल सकते हो। और मज़ीद मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। और तकरीबन ये 15-20 दाने ये काली मिर्च। सारा सामान हमारा ये सामने पड़ा हुआ है। और इसमें हाफ स्पून इसके अपना डालेंगे हल्दी, ये आप देखते जाए। अच्छा, ये सफ़ेद ज़ीरा इसमें पड़ा हुआ है, लेकिन इसको हमें कूट कर डालना है, ठीक है ना, ताकि ये फिर सही तरह से हल हो जाएगा। इसको भी हाफ स्पून सफ़ेद ज़ीरा हो गया आपका। और ये सूखा धनिया, लेकिन इसको भी हमें थोड़ा पीसना पड़ेगा। ये हम इस पर 1 स्पून टी इसको सफ़ेद धनिया डाल देंगे। उसके बाद हमारी यहाँ पर जो ना ये लाल मिर्च है, लेकिन ये इसकी जो खुद ही यहाँ पर होती है, ये कश्मीरी वगैरह नहीं है, लेकिन ये हस्बे जायके के मुताबिक आप इसमें हाफ टी स्पून डालोगे। और नमक आप इस पर अपने हिसाब से डालना, हाँ, लेकिन इतना ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये कौरमा है, कौरमा में नमक कम पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये आप देखते जाएं। ये जितने आइटम सामने रखे हुए हैं, और टाइम की कमी की वजह से ये हमने बाज़ार से चीज़ें मंगवाई हैं, ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये है खोपरा पाउडर, ये खोपरा पाउडर हम इसमें है। खोपरा पाउडर हम इसमें इसको शोरबा बनाने के लिए ये काम आएगा हमें। इसमें तकरीबन 2 स्पून हमें खोपरा पाउडर डालना है। पहले इनको सारे खोल लें मसालों का, ताकि तरतीब पता चलता जाए। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये खोपरा और
4 मगर और तिल डाला जाएगा। उसके बाद हमें ब्राउन प्याज जो है ना, फ्राइड ऑनियन, वो डालनी है। उसकी मैं आपको मकदार बताऊंगा। ये आग दिल ने कहा कि ये हम नई रेसिपी बनाएं। ये है सफ़ेद तिल, इसके भी हम लोग 2 स्पून डालेंगे, लेकिन कूट के डालेंगे इसको। और ये 4 मगर, ये भी हमें 2 स्पून टी इसके डालेंगे, लेकिन कूट के। उसके बाद ये फ्राइड ऑनियन, ब्राउन प्याज, इसको भी शोरबा बनाने के लिए हम लोग कूट के डालेंगे। ये हमें डालनी है तकरीबन 2 से 3 स्पून डालनी है, ठीक है ना। ये आप देखते जाएं, ये 3 स्पून मैंने डाल दिए, लेकिन इन मसालों को मुझे कूटना है। अभी चलते हैं हम। अच्छा, ये देखें, अभी ये बिल्कुल अपना टिंडे जो है ना उबल चुके हैं। अभी हम इसको जो है ना यहाँ से उतारेंगे। आप देखते जाएं। निकालेंगे ताकि इसका पानी भी कहीं नीचे नहीं गिरे। नीचे बर्तन रखा हुआ है, ये देखें, ये बिल्कुल ही तकरीबन 90% ये पक चुके हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा जो है ना पकाना नहीं है, नहीं तो बिल्कुल ये वो पाउडर हो जाएंगे। ये देखते जाएं, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अच्छा, अभी हम चल रहे हैं आगे की रेसिपी आपको बताऊं अभी ये कैसे तैयार होगा। तो सबसे पहले हम अच्छा सा इसमें ऑयल डालेंगे। आप देखना, ऑयल की क्वांटिटी तकरीबन 2 से 3 स्पून होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 से 3 स्पून ऑयल के, बड़े वाले स्पून खाने पकाने लेते नहीं, छोटे से चम्मच उठा के अब डालना। अब इसको हम इस पर रखेंगे, आग में रखेंगे। सबसे पहले इसको जो अभी आग देनी है वो ज़्यादा तेज़ देनी है, ताकि ये एकदम से जो ना ये गर्म हो, तो आगे के जो इसमें मसाला वो सारा मिक्स हो जाएगा। ये जो मैंने आपको मसाला दिखाया था, ये इसमें डालेंगे। ये मैंने बिल्कुल जो धनिया थी साबुत, इसको भी कूट लिए। इसमें ज़ीरा भी है, ये सारा देखें, ये सारा हम इसमें इकट्ठे डालेंगे ऑयल में। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें थी, वो मैंने आपको बताना भूल गया था। वो आप देखें, ये देखें, ये थोड़ा सा इसको उबाल आ रहा है, आप देखते जाएं। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही इसमें तकरीबन आधा पाव तक होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वांटिटी की जो ना वो है 1 किलो है टिंडे। ज़्यादा दही डालेंगे तो इसका वो टेस्ट आपको जो ना वो नहीं देगा। ये देखें, ये दही अब बिल्कुल पक जाए, फिर हम इसकी आगे की जो रेसिपी होगी वो हम आपको बताते जाएंगे। ये दही का पानी जब तक छूट जाए, उसके बाद हम जो दूसरे से मसाले डालेंगे। अभी इसको हम 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट। अच्छा, इसमें हम लहसुन, कुटी हुई लहसुन डालेंगे 1 स्पून। ये देखें, ये आस्ता सा ये अपना रंग जो छोड़ रहा है, और दही जब अब इसका पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा, ये जो हमने तिल कूटे थे बिल्कुल इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, ठीक है ना। ये देखते जाए, ये तिल हो गया, ये 4 मगर, ये इसको हमने बारीक किया, लेकिन कुछ दाने ऐसे डालें ताकि इसमें टेस्ट बहुत आ जाएगा। ये भी देखते जाएं। और ये खोपरा पाउडर, और ये ब्राउन प्याज, फ्राइड प्याज, इसको ज़्यादा कूटा भी है लेकिन कुछ साबुत भी है, ताकि ये मसाले को जब अपना उसका शोरबा बनेगा उसको गाढ़ा करने के लिए ये सारी चीज़ें डाली जाती है। देखें, ये अब दही तकरीबन सारा इसमें पक चुका है।
अब इसमें हम ऐड करेंगे टिंडे जो थे, जो उबले हुए टिंडे थे वो हम ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं हो, थोड़ा सा हो सिर्फ, ताकि इसका शोरबा बने, क्योंकि पानी के बाद इसमें दूध भी डलेगा और इंशाअल्लाह ये अपना अच्छा जो उसका कलर देख रहे हो आप, देखो माशाल्लाह से। यानी कि आपने मुर्गी का कौरमा खाया होगा, मटन का भी खाया होगा, कोफ्तों का भी खाया होगा, कीमे का भी खाया होगा, लेकिन आज ये एक स्पेशल डिश बनाई है, टिंडे का कौरमा। ये बिल्कुल अच्छी रेसिपी है। ये हाफ कप हमने दूध लिया हुआ है, ये इसमें डालेंगे ताकि इसका शोरबा बने अच्छा खासा। देखें ये तकरीबन पक चुके हैं, ये देखें। अब हम शोरबे को गाढ़ा करने के लिए जो हमने इसमें 4 मगज़ और प्याज, खोपरा पाउडर और जो तेल डाले थे, अब इसके हम डालेंगे ताकि ये शोरबा बने। ये देखिए ये तकरीबन अपना बिल्कुल अब तैयार हो गई है। अब लास्ट में हम इसमें धनिया और थोड़ी सी खुशबू के लिए कसूर की मेथी डालेंगे। अच्छा अब इसमें हम कसूर की मेथी डालेंगे। ये बिल्कुल हमारे अब जो ना ये तैयार हो गया सालन। और ये हरा धनिया। अच्छा इसमें 2 चीज़ें रह गई हैं जो हमें बाज़ार से नहीं मिल चुकी। वो एक था अपना अदरक और दूसरी थी हरी मिर्ची, वो आप इसमें ऐड करनी है। ये आपका बिल्कुल सालन पक के तैयार हो गया है। अब ये अपने मेहमानों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। अच्छा ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, देखें सालन। ये अपने मेहमानों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। और ये बिल्कुल एक अच्छी बढ़िया रेसिपी है जो उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आएगी। अच्छा दोस्तों ये हमारा देखो बिल्कुल तैयार हो गया सालन। ये टिंडों का हमने कौरमा बनाया है बिल्कुल आपके सामने। और इसको हम गंदम की रोटी से खाएंगे और इंशाअल्लाह इसमें बड़ा टेस्ट आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें वाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्ट है। और मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो जो मैंने बनाई है रेसिपी टिंडों का कौरमा, ये आपको पसंद आया होगा। और इंशाअल्लाह ताला आप अपने घर में ये बनाएंगे और आपके घर वालों को भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगी इसकी रेसिपी। और जब बनाओगे तो उसमें बड़ा टेस्ट आएगा। तो इस वीडियो के साथ अब अपने एजाज भाई को इजाज़त दें। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, मेहरबानी। और मेरे चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और मुझे कमेंट भी करें। आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।